लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं। इमेज मेकओवर का एक्सरसाइज नहीं है। पहली बात, संघ क्या है 90 वर्षों से पता है लोगों को, वही संघ है। और संघ को इमेज की कभी परवाह रही नहीं, क्योंकि हमको बाकी कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ना है, अच्छा काम करना है, तो रूप बदल के जाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। हम वही है और हमको अपनी इमेज के, क्योंकि हमारा संकल्प सत्य है, इरादा पक्का है, पवित्र है, किसी के विरोध में नहीं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। इसलिए ये कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में। और अब एक ताकत बनी है, तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहाँ लगानी है, चुनाव में भी लगाते हैं, ये बात ज़रूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर हैं इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे, हम उसका विरोध करेंगे, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे, हम उसका समर्थन करेंगे। हम पार्टी नहीं देखते। इसलिए ये कोई पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है, हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते। वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, इससे हम तय करके हम उसमें जा सकते हैं, हमारी ताकत है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है पहले से, संघ का जन्म हुआ तब से। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती, कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती है। और इसलिए ये उसका भी कार्यक्रम नहीं है। ये एक सीधी बात है कि पहली बार ऐसी पहल हुई, और बहुत तर्क के साथ और पूरे भूतकाल का विश्लेषण करते हुए जब ये बात आई कि ये डायलॉग बढ़ना चाहिए, पुस्तक मेरे पास आई, मैंने देखी। मैंने सरसरी देखने के बाद ख्वाजा साहब को कह दिया कि इसका विमोचन मैं करूँगा। बाद में तारीख तय की, तारीख को 3 बार आगे जानी पड़ी कोरोना के कारण, क्योंकि इस पुस्तक में एक प्रामाणिक आह्वान है, एकता का आह्वान है। ख्वाजा साहब ने अभी जो भाषण किया उसमें बहुत सारी बातें आ गई, बिल्कुल साफ साफ आ गई। तो एक दिल से आह्वान है कि भाई हम एक है, हमको एक होना है। राष्ट्र की प्रगति समाज के, संगठित समाज के अस्तित्व के बिना नहीं होती है। संगठित समाज यानी आपस में आत्मीयता से जुड़ा हुआ समाज। संगठन यानी कोई एक रचना नहीं है, उस रचना के पीछे जो भाव है वो अपनेपन का होता है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है।
हम लोग अलग नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक प्रश्न है। लेकिन मेरे समाज में आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहानी सुनी, किस्सा ही है वो, लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं, क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहा है। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए, क्योंकि वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा कि पागल हो गया, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहे हो, चुप बैठो। तो उनके दिल में भगवान की आवाज़ उतरी और उसने कहा कि उसको जो कहना है कि तुम्हारा ठीक है, तुम समझते हो ना, वो अपनी समझ से कह रहा है, उसका दिल दुखा के तुम मेरी हस्ती को कलंकित कर रहे हो। इस अर्थ की कहानी मैंने पढ़ी। भारत में ये मानते हैं, हम ये करते आए हैं। इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, पुराने विस्मृत होते चले जा रहे हैं। अब वो रुद्र और इंद्र, इनकी पूजा कहीं होती नहीं, अब नए नए आ गए। ठीक है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देनी देखी तैसी। इसमें झगड़ा करने की बात कौन सी है भाई? हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। केवल हम इस पर रहते हैं, इस पर जन्मे इसलिए नहीं है, लेकिन ये मातृभूमि हमको हमारा ये स्वभाव देती है। सुजल सुफल मलय ज शीतल, ये रही है परंपरा से। और इसलिए यहां कभी झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना भरपूर ये देती है कि बिना झगड़ा किए हम साथ में रह सकते हैं। ये पुरानी बात थी, आज भी इसकी शक्ति यह है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। लेकिन आज की हमारी पूरी जनसंख्या को ये भूमि आराम से पाल सकती है। भविष्य में खतरा है, उसको समझ के ठीक करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि ये भूमि हमें पाल सकती है। और इसलिए हमको बाहर जाना नहीं पड़ा। और इसका भूगोल ऐसा है कि पुराने ज़माने में बाहर से किसी का आना मुश्किल है, और आ गए कोई तो आओ भाई, रह जाओ तुम भी, ऐसा हमको रहना पड़ा। तो हमको ये कभी कल्पना नहीं है कि कोई दूसरा है, हमसे अलग है। भाषा वो भी पहले से अलग अलग है। यानी अथर्ववेद उसमें रुचा है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी में यथोगसम। अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले। ये कोई आज की भाषा नहीं है हमारी। उपनिषदों में कथा है कि एक ज्ञानी व्यक्ति थे, उसके पास 5 लोग गए। एक पृथ्वी की पूजा करता था, एक अग्नि की, एक वायु की। पूछने के लिए गया कि किसका सा है। तो उसने पूछा, आप किसकी पूजा करते हो? उसने कहा अग्नि की। हाँ, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारे घर में समृद्धि है। दूसरे को पूछा, तुम वायु। हाँ, इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो रहा है। सबको यही कहा उसने। फिर से ये कंफ्यूज हो गए, सही किसका है? हंसकर उसने कहा कि देखो भाई, तुम अपनी अपनी भावना से जिसकी पूजा करते हो वो एक अंश है। वास्तव में जिस पूर्ण के ये अंग है, इनके द्वारा तुमको उसको देखना चाहिए। उसको नहीं देखते, इसलिए दूसरों की पूजा को लेकर तुम भ्रम में पड़ जाते हो। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है, और ये हमारे मातृभूमि के कारण मिली है। वो पहला आधार है, और ये परंपरा दूसरा आधार है। और तीसरा आधार है ही, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है।
40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाद डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदुत्व का शब्द वगैरह, इतिहास बिल्कुल ठीक बताया आपने। संघ की विचार प्रक्रिया कैसी चली? डॉक्टर हेडगेवार साहब ने कहा कि देखो भाई, हिंदू अपनी दुर्वस्था के लिए अंग्रेजों को, मुसलमानों को दोषी मान रहा है, ये गलत बात है। हाँ, कुछ इतिहास में उपद्रव हुए, उसके कारण नुकसान हुए, बात ठीक है। आज भी हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, फिर भी अपने घर में तुम्हारी हालत ये हुई, तुम दूसरों को कैसे दोष लगा सकते हो? तुम में कुछ कमी होगी, उसको सुधारो। संघ का विचार ये है। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे अपने भाई है, ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन है आज की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं।